तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय की पार्टी टीवी के 108 सीटें हासिल कर सबसे बड़ी पार्टी बन गई, लेकिन अभी भी थलापति विजय 10 सीटों से दूर हैं। सीएम की कुर्सी के लिए कुछ समीकरण हैं जो उन्हें साधने पड़ेंगे, नहीं तो थलापति विजय तमिलनाडु के सीएम नहीं बन पाएंगे। इस बड़ी जीत के बावजूद टीवी के अपने दम पर सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत से थोड़ा सा पीछे है। तमिलनाडु की राजनीति में इस बार बड़ा उलटफेर दिखा। करीब 6 दशक से जारी द्रविड़ दलों के दबदबे को तोड़ते हुए अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवी के 108 सीटें हासिल करके सबसे बड़ी पार्टी बन गई। पहली बार चुनाव लड़ने उतरी इस पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया, राज्य की राजनीति में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई। हालांकि इस बड़ी जीत के बावजूद टीवी के अपने दम पर सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत से थोड़ा पीछे रह गई। 234 सदस्यीय विधानसभा में स्पष्ट बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत होती है, जबकि टीवी के फिलहाल 108 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है, यानी पार्टी को बहुमत से अभी भी 10 सीटों की कमी है। विजय ने 2 सीटों पेरंबूर और तिरुचि ईस्ट से चुनाव जीता है। नियम कहते हैं उन्हें 1 सीट छोड़नी होगी, जिससे पार्टी की संख्या 1 और कम हो जाएगी। इसके अलावा सरकार बनने पर एक विधायक को स्पीकर बनाया जाएगा। स्पीकर सामान्य स्थिति में मतदान नहीं करता, जिससे सदन में पार्टी की प्रभावी संख्या और घट जाती है। इन सभी समीकरणों को देखते हुए टीवीके को विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए कम से कम 12 अतिरिक्त विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। सामान्य बहुमत के आंकड़ों से कुछ कम रह गई टीवीके सरकार बनाने के लिए 3 सिनेरियो पर मंथन कर रही है। पहला, डीएमके गठबंधन के छोटे दलों के साथ सरकार का गठन, जैसे कांग्रेस, लेफ्ट, आईयूएमएल और वीसीके। यानी कांग्रेस ने 5 सीटें जीती हैं, लेफ्ट ने 4, आईयूएमएल ने 2 और वीसीके ने 2। एक और ऑप्शन है डीएमके और एआईडीएमके दोनों गठबंधनों में से छोटे दलों को साथ लेकर सरकार का गठन हो जाए। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सहित दूसरे छोटे दलों के साथ गठबंधन पर मंथन कर रही टीवीके सभी घटक दलों को मंत्रिमंडल में जगह देने पर विचार कर रही है, ताकि सामान्य बहुमत होने के बावजूद स्थिर सरकार बने। गठबंधन के बाकी दलों को हटाकर सिर्फ एआईएडीएमके के समर्थन के साथ मजबूत सरकार का गठन भी एक विकल्प है। छोटे दल और गठबंधन अब किंग मेकर की भूमिका में आ गए हैं। चुनाव परिणामों के मुताबिक डीएमके गठबंधन को बिखरा हुआ जनादेश मिला है। कांग्रेस ने 6 सीटें जीती हैं, जबकि वाम दल सीपीआई और सीपीआईएम को 2-2 सीटें मिली हैं। इसके अलावा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और विदुथलाई चिरुथिगल काची जैसे दलों को भी प्रतिनिधित्व मिला है। वहीं एआईएडीएमके गठबंधन भी सीमित संख्या में सीटें हासिल कर पाया है। इस गठबंधन में शामिल पीएमके और बीजेपी जैसी पार्टियों ने कुछ सीटें जीती हैं। अगर टीवीके इन दलों में से कुछ का भी समर्थन हासिल कर लेती है तो वो आसानी से बहुमत का आंकड़ा पार कर लेगी। इधर तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र अरलेकर जल्द ही सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। वो विजय को सरकार बनाने का दावा पेश करने और बहुमत साबित करने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं या समर्थन पत्र दिखाने को कह सकते हैं। अगर टीवीके बहुमत साबित करने में असफल रहती है तो राज्यपाल दूसरे सबसे बड़े दल डीएमके को मौका दे सकते हैं। अगर कोई भी दल सरकार बनाने में सफल नहीं होता तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है और 6 महीने के भीतर दोबारा चुनाव कराए जा सकते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।